महत्वपूर्ण पवित्र दृष्टिकोण होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को महान बना देती है। क्या गौतम ऋषि के जीवन में शिक्षा का अभाव था जो अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया? ये तपस्या का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? गुरुदेव, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। एक तपस्वी अपनी पत्नी को पत्थर बना दे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, गौतम ऋषि के व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। गौतम ऋषि वास्तव में तपस्वी हैं, लेकिन ये शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अहिल्या से एक भूल हो गई। तो श्राप देकर के गौतम से भूल नहीं हुई, इसका मतलब है अहिल्या से भूल हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, अहिल्या जी से भूल हुई है। क्या भूल हुई है? कहा, पहले तो देखो कंडीशन क्या है, तब बतावें। क्यों भाई? पहले तो उस स्थान का निरीक्षण किया जाए जिस स्थान पर घटना घटी, तब जो पहले स्थान देखा जाए कि जिस स्थान पर घटना घटी, इसके बाद उस पर टिप्पणी की जाए, उस पर प्रतिक्रिया की जाए और विस्तार पूर्वक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन राम, मेरा मन है कि एक बार उस घटना स्थल को तो देख लो जहां घटना घटी। भगवान राम ने कहा कि आपका आदेश से तो चलें। गोस्वामी जी कहते हैं, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। भगवान राम को वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में ले गए तो वहां आश्चर्य ये देखा कि खग मृग जीव जंतु वहां से सब पलायन कर गए, कोई था ही नहीं। वृक्ष जितने भी थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, लेकिन सब सूख गए थे, उनकी हरितमा समाप्त हो गई थी। आश्चर्य हुआ सुन के, और देख के और आश्चर्य हुआ। पहले तो सुन के ही आश्चर्य हुआ था, देख के तो अब और बड़ा आश्चर्य हो गया। कहा, गुरुदेव, देखने से लगता है कि प्रकृति भी पलायन कर गई, और जब प्रकृति पलायन कर जाती है तो महाप्रलय की स्थिति बन जाती है। प्रकृति जब असंतुष्ट हो जाती है तो महाप्रलय होने लगता है। यहां तो प्रलयंकारी दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मेरा मन भी बेचैन हो गया। अच्छा बोलो, राम जी के नाम लेने मात्र से चैन आ जाता है? क्यों आता है कि नहीं आता है? सुखी मीन जह नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको बाधा। प्यारे, जिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान का नाम लेने से कोई बाधा नहीं रहती, और भगवान की शरण में पहुंच जाओ तो कभी बाधा आती नहीं। लेकिन आज भगवान स्वयं पहुंच गए तो भगवान को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। इसका मतलब है घटना बड़ी घट गई, साधारण घटना नहीं है। जो भगवान को बेचैन कर दे वो घटना साधारण हो सकती है क्या? एक लंका में घटना घटी थी, लक्ष्मण की शक्ति लगी थी, तो बोलो भगवान उस समय बेचैन हुए थे कि नहीं?
एक घटना घटी थी नासिक में, सीता जी का हरण हुआ था, भगवान बेचैन हुए थे कि नहीं हुए थे बोलो। अयोध्या में घटना घटी, महाराज दशरथ का मरण हुआ, भगवान बेचैन हुए। पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ, भगवान बेचैन हुए। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, भगवान बेचैन हुए। बोलो भाई हुए कि नहीं? मुझे लगता है कि इससे पहले तो भगवान जब मिथिला जा रहे थे तो गौतम ऋषि के आश्रम में बेचैन हुए। इतने बेचैन हो गए कि पूछने लगे गुरुदेव बताइए ना कि ये घटना कैसे घटी। का थोड़ा और आगे बढ़ो। भगवान ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उदासीनता सी आ रही है। का ये वृक्ष सूख गए, यहाँ पक्षी पलायन कर गए, गौतम ऋषि भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो उजड़ा हुआ आश्रम कोई है ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, जब तक घर में उपासना होती रहेगी, घर में प्रकृति और परमात्मा दोनों का स्वरूप रहेगा। समाज में उपासना जब तक होती रहेगी, प्रकृति और परमात्मा दोनों का ही स्वरूप देखने को मिलेगा। आश्रमों में जब तक उपासना होती रहेगी, प्रकृति और परमात्मा दोनों का स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारे, चाहे घर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, जब वासना का स्वरूप आ जाता है, वासना जब प्रवेश कर जाती है, तो उपासना रोने लगती है और प्रकृति और परमात्मा दोनों ही उस स्थान से पलायन कर जाते हैं। एतावतः वह स्थान शून्य हो जाता है और श्मशान का स्वरूप धारण कर लेता है। बोलो कर लेता है कि नहीं? आज जहां वृक्ष सूख गए हों, पक्षी उड़ गए हों, मैं कहता हूं श्मशान से भी बदतर स्थिति हो गई। कम से कम आज श्मशान पर भी तो वृक्षारोपण हो रहा है। क्यों भाई, हो रहा है कि नहीं? और उस स्थान जहां व्यक्ति शांत और सौम्यता लेकर के जाता है, जहां शत्रुता नष्ट हो जाती है, जहां व्यक्ति जीवन में सांसारिकता से शून्य हो जाता है, केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है, उस स्थान पर भी ऐसा वातावरण आज बनाया जा रहा है वृक्षारोपण करके कि यहाँ का वातावरण ऐसा बन जाए वृक्षों के द्वारा कि आने वाले व्यक्ति को कम से कम शीतलता का अनुभव हो। जब कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है, जिंदगी का अंतिम दिन किसी के जीवन में आता है, तो उसके साथ जो चलते हैं लोग, वो इतने उदास हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि अंदर से दाहकता आ जाती है। बोलो आ जाती नहीं? अंदर से दाहकता आ जाती, उसका अनुभव होने लगता है और पता नहीं क्या क्या व्यक्ति सोचने लगता है। लेकिन वृक्षों से वातावरण पवित्र हो जाता है प्यारे। वृक्ष हमें सुंदर स्वच्छ वायु देते हैं, वृक्षों में परमात्मा का वास है, इसलिए वृक्षों को साधारण नहीं समझना चाहिए। लेकिन आज इस आश्रम से वृक्षों ने जवाब दे दिया है। इसका मतलब है ये आश्रम बहुत ही अधिक प्रभावित हो गया और इस आश्रम में बड़ी से बड़ी घटना घटी है। आप घटना के बारे में बताएं। का थोड़ा और बढ़ो राम। जैसे राम जी और आगे बढ़े, देखा, दृष्टि गई उस पत्थर की शिला पर। जैसे ही पत्थर की शिला को देखा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही सकल कथा मुनि कहे विसेखी। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी,
सकल कथा मुनि कही विशेष। सकल कथा, कथा कह दी। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर की है अहिल्या, श्रापित है, आश्रम का स्वरूप बिगड़ गया, उस अहिल्या के परिचय के साथ में कथा होगी कि व्यथा? हमारी समझ में तो व्यथा होगी, क्योंकि जब जीवन में किसी व्यक्ति के दोषों की चर्चा हो जाए समाज में, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन की व्यथा शुरू हो गई। और किसी के व्यक्तित्व की चर्चा, सद्गुणों की चर्चा समाज में होने लगे, हर चौराहे पर होने लगे, समझ लेना चाहिए उसके जीवन की सुंदर कथा शुरू हो गई है, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सकल कथा मुनि कही विशेखी। इसका मतलब है कि अहिल्या जी के गुण बताए हैं कि दोष बताए? तो मुझे तो लगता है कि दोष ही दोष तो दिखाई दे रहे हैं कि गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, लेकिन भूल क्या हुई है? जरा उस भूल का वर्णन तो हो जाए, समझ में तो आए कि भूल क्या हुई है जो श्राप मिला। भूल ये हुई है कि इंद्र ने अहिल्या के ऊपर आक्रमण किया, तो भगवान राम ने कहा यह भूल इंद्र की है। कोई व्यक्ति किसी नारी के ऊपर आक्रमण करे तो ये नारी की भूल मानी जाएगी कि पुरुष की भूल मानी जाएगी? बोलो भाई, ये तो पुरुष की भूल है, इसमें अहिल्या की कोई भूल नहीं, इंद्र की भूल है। इसलिए इंद्र को दंडित होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा इंद्र भी दंडित हुआ है इस घटना में, और अहिल्या भी दंडित हुई। लेकिन अहिल्या की क्या भूल है, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या की भूल ये है कि जैसे वृंदा के साथ छल हुआ, नारायण आपके द्वारा ही छल हुआ, लेकिन वृंदा जब समझ गई तो उसने विरोध किया कि नहीं किया? प्रतिक्रिया की, विरोध किया। इसका मतलब है कि वृंदा के द्वारा अगर विरोध दर्ज हो गया है तो वृंदा असहमत है। बोलो असहमत है कि नहीं? लेकिन अहिल्या के द्वारा इंद्र का विरोध नहीं हुआ। वृंदा ने श्राप स्वयं दिया था नारायण को, इंद्र को श्राप देना चाहिए था अहिल्या को। गौतम का विषय तो वाद का था, क्यों भाई? श्राप किसके द्वारा मिलना चाहिए था इंद्र को? अहिल्या के द्वारा। लेकिन अहिल्या के द्वारा श्राप नहीं मिला इंद्र को, इंद्र को श्राप मिला है गौतम ऋषि के द्वारा, और गौतम ऋषि के द्वारा ही अहिल्या को श्राप मिला, गौतम ऋषि के द्वारा ही इंद्र को श्राप मिला। इसलिए दोनों दंडित हुए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अहिल्या जी ने विरोध क्यों नहीं किया? विश्वामित्र जी ने कहा राम, बात यह है कि जब गौतम ऋषि के साथ अहिल्या जी का विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले से ही अहिल्या जी प्रभावित थी इंद्र से। और एक बार इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास गया तो अहिल्या जी इंद्र को देख करके प्रभावित हुई, और ब्रह्माणी ने उसी समय ब्रह्मा जी से कहा कि अहिल्या का विवाह इंद्र से कर दिया जाए। ये ब्रह्माणी ने कहा था, क्योंकि इंद्र वैभवशाली है, 33 करोड़ देवताओं पर आधिपत्य है, स्वर्गाधिपति है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वैभववान है, बड़ा ही प्रभाववान है।
इसलिए कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप जो है अपनी बेटी का विवाह है, क्योंकि ये ब्रह्मा की बेटी है। किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी है। अहिल्या का विवाह कर दिया जाए इंद्र से, मेरा तो यही सुझाव है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारे सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रह्माणी ने कहा कमी क्या है? जब बेटी का विवाह करना होता है तो पति पत्नी दोनों पहले सलाह करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन सलाह में दोनों की सहमति होनी चाहिए। जब दोनों विवाह पर सलाह करें बेटी के तो सहमति हो जानी चाहिए। लेकिन अगर एक पक्ष सहमत है और दूसरा असहमत है तो फिर विचार करना चाहिए पुनः। यहां ब्रह्माणी तो सहमत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सहमत नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी क्यों नहीं है सहमत? ब्रह्माणी क्यों सहमत है? ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं है सहमत क्योंकि इंद्र वैभववान तो है, इंद्र स्वरूपवान तो है, लेकिन इंद्र चरित्रवान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा संतुष्ट नहीं है। आप कहोगे महाराज आप इंद्र के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा साहस है। मान लीजिए आज इंद्र आ जाता यहां तो आपके खिलाफ आवाज भी उठाता और प्रतिक्रिया भी करता। सुनो मेरी बात, इंद्र हमारी बात सुन रहा होगा। और मैं ये क्यों कहूं कि इंद्र यहां नहीं है? इंद्र है यहां। अरे स्वर्ग में तो एक ही इंद्र, बंबई में तो इंद्र ही इंद्र। स्वर्ग में एक ही इंद्र, बंबई में इंद्रों की कमी है क्या? बोलो भाई, ये तो माया की नगरी है। बोलो है कि नहीं? लेकिन मैं इंद्रों से डरता नहीं हूं। मैं साधु हूं, फक्कड़ हूं, महात्मा हूं, कहने में कभी चूकता नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, इंद्र के व्यक्तित्व पर तो मानस में टिप्पणी आ चुकी है। आप कहोगे स्वामी जी क्या टिप्पणी है? ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकई पराई विभूति। अब बताओ, ये बात मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं? और तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं? तुलसीदास जी बोले हमसे तो कहलवाया जा रहा है। तो बोले आपसे कौन कहलवा रहा है? बोले भगवान शंकर। अब बताओ, इंद्र क्या भगवान शंकर को चैलेंज देगा? और सुन लीजिए, भगवान शंकर से जब पूछा गया कि आपने तुलसी से क्यों कहलवा के लिखवाया, भगवान शंकर बोले हम क्यों कह रहे, सरस्वती कह रही थी और मुंह पर कह रही थी, पीठ पीछे नहीं कह रही थी। तो इंद्र से कहा कि सरस्वती डायरेक्ट बोल रही है ऊंच निवास नीच करतूती, तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? इंद्र बोला ऐसा है कि महिलाओं के मुंह ज्यादा लगना नहीं चाहिए। सुनने में ही सार है। और सरस्वती से कहा कि आपने क्यों ऐसा कहा? सरस्वती बोली मैं मिथ्या नहीं बोलती हूं, गलत नहीं बोलती हूं, अनुचित नहीं बोलती हूं, जो बात सही है वो मैंने कह दी। अब इस पर कोई टिप्पणी करने लग जाए मेरे ऊपर तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। सरस्वती जी ने भी कह दिया। वाह, इससे सिद्ध हो गया कि इंद्र के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं कि जिस घटनाओं के कारण इंद्र पूरी तरह से दुष्प्रचारित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? दुष्प्रचारित हो गया।
एक घटना ऐसी गौतम ऋषि के आश्रम में आज घटी है जिसका वर्णन विश्वामित्र जी कर रहे हैं भगवान राम से, सुना रहे हैं राम जी को। तो ईमानदारी से बताओ ये घटना निंदनीय है कि नहीं, कि अहिल्या जी को प्रभावित कर दिया इंद्र ने। लेकिन ब्रह्मा तैयार क्यों नहीं हुए? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए कि मैं बुद्धि का देवता हूं और मेरी बेटी भी बुद्धि का ही प्रतीक है। मेरी बेटी भी बुद्धि का ही प्रतीक है। क्यों भाई, माँ बाप के संस्कार बेटी में आ जाते हैं और बेटों में भी आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हाँ। और कुछ संस्कार यदि ऐसा विचार किया जाए कि कभी कभी माँ बाप से पृथक लक्षण संतान में देखने को मिलते हैं, तो वो संतान जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेकर के आती है, इसलिए वो प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना कभी ऐसा करूंगा, ना ऐसा होगा। इंद्र से विवाह नहीं करूंगा अपनी बेटी का विवाह करूंगा किसी योगी से, तो उसका श्रेष्ठ है। तो ईमानदारी से बताओ, वैभव भी नहीं होगा तो उसका वैभव बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? और यदि चारित्रिक पतन उसके जीवन में होगा तो बना हुआ वैभव भी समाप्त हो जाएगा प्यारे, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल ये अनुरूप होना चाहिए। तो जो घर वर कुल, घर का अर्थ ये नहीं होता है कि आलीशान हवेली बनी हो। आलीशान हवेली बनी हो ये घर अच्छा नहीं, नहीं। वह घर अच्छा है जिस घर में अच्छे लोग रहते हों, चरित्रवान लोग रहते हों, धार्मिक लोग रहते हों, सामाजिक सद्भाव वाले लोग रहते हों, जिनके जीवन में भगवत प्रपत्ति हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, अच्छी सोच हो, समाज सेवा का संकल्प हो। ईमानदारी से बताओ वही घर अच्छा माना जाता है कि नहीं? वो घर अच्छा नहीं माना जाता कि दीवारें ऊंची ऊंची हैं लेकिन अंदर रहते हैं खरदूषण, तीसरा बाली। वो घर अच्छा नहीं माना जाता है। बेटी का विवाह दीवालों से नहीं करना है कि हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें देखो, तो बेटी का विवाह दीवालों से नहीं होता है। बेटी का विवाह तो चरित्र से होता है। हमें चरित्रवान का वर्ण करना है। हमारी बेटी एक चरित्रवान के हाथ में जाए, क्योंकि चरित्रवान के हाथ में जाएगी मेरी बेटी तो मर्यादा ही मर्यादा देखने को मिलेगी। और जिस चरित्रवान के जीवन में मर्यादा होती है वही समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए हमारा दामाद राम जैसा मिले। क्यों भाई? बोलो इससे बड़ा सुख को जिंदगी का दूसरा होगा? इससे बड़ा जिंदगी का दूसरा सुख नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रुपया पैसा आपने बैंकों में भर रखा है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आपने व्यापार केवल मुंबई में ही नहीं, आपने तो अन्य देशों में भी अपना व्यापार बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपका प्रयास और परिश्रम है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सकारात्मक सोच कितनी बढ़ाई जीवन में, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। आपकी अच्छी सोच बढ़नी चाहिए, आपका विचार स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपके जीवन में स्वच्छ विचार, सुंदर संस्कार हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यही संस्कार आपको इतना महान बना देगा, इतना महान बना देगा कि सारी दुनिया आपको परवरदिगार समझ लेगी कि हमें तो इसी दुनिया में भगवान मिल गया। बोलो सोचेगी दुनिया कि नहीं? सोचने के लिए विवश हो जाएगी कि नहीं दुनिया? संपत्ति का प्रभाव राजाओं के जीवन में देखा गया।
खजाना अपरिमित देखा गया, ऊंचे ऊंचे किले देखे गए, लेकिन आज ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी हुई है। बोलो खड़ी है कि नहीं? राजाओं के ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी है। पुरातत्व विभाग ने अगर अधिग्रहण कर लिया है तो आज पुरातत्व भी समय से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? वो सनई 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 धीरे धीरे मेंटेन कर रहा है, लेकिन पुरातत्व भी परेशान है कि इस वर्ष हमने इस क्षेत्र का मेंटेन किया, दूसरे क्षेत्र में जब लगे, उसके किले के दूसरे भाग को संभालने में लगे, तो तीसरे भाग में घास खड़ी हुई नजर आने लगी। घास वो पिंड नहीं छोड़ रही है। सोचो जरा, ये घास बताती है कि इन किलों के अंदर केवल संपत्ति रहती थी, भगवान की भक्ति नहीं रहती थी। इसलिए आज घास प्रमाण दे रही है कि हम देखो शिखर पर बैठ करके सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज संपत्ति खाक हो गई और घास बन गई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत एक झोपड़ी में पैदा हुए थे। महलों में हुए थे कि झोपड़ी में हुए थे? बोलो, झोपड़ी में हुए थे। संपत्तिवान परिवार में जन्म लिया था कि सामान्य परिवार में लिया था? सामान्य परिवार में। लेकिन याद रखना, चरित्र की पराकाष्ठा पर संत तुलसी पहुंचे तो तुलसी के जाने के बाद भी, उन राजाओं के जाने के बाद, जिस अकबर ने तुलसीदास जी का विरोध किया था, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा एक नारा लगाया था कि जो दिल्ली का ईश्वर है वही जगदीश होगा। समझ रहे हो? जो दिल्ली का राजा है वो क्या होगा? ईश्वर होगा। दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा को प्रवाहित करने वाला अकबर, लेकिन संत तुलसी झोपड़ी के अंदर पैदा हुए, निकल के बाहर आए। उन्होंने संपूर्ण दुनिया को यह संदेश दिया कि जो अकबर ने दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा बहाई है, उस धारा में बहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों, धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को चीर के किनारे पर आ जाता है। धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को मोड़ता है। और तुलसी ने कहा, इतना मोड़ो धारा को, इतना मोड़ो धारा को कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। धारा को इतना मोड़ो, इतना मोड़ो। और तुलसी ने धारा को मोड़ा तो आज तुलसी के ग्रंथ पर बोलो मालाएं चढ़ रही हैं कि नहीं? फूल मालाएं। देखो, तुलसी फूल आज बोलो सम्मान ग्रंथ को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यह है चरित्र। ये क्या है? चरित्र। और संपत्ति का प्रभाव ऊंचे ऊंचे किलों पर आज घास खड़ी है, झाड़ झक्काड़ दिखाई दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा पतन का स्वरूप कि हमने भक्ति से मतलब नहीं रखा, हमने सिद्धांत से मतलब नहीं रखा, केवल सुविधा की जिंदगी जी है, महलों के अंदर सुविधा की जिंदगी जी है। उसकी परिणति ये है कि आज महल छोड़ करके हमें जाना पड़ा, लेकिन महलों के ऊपर भी घास दिखाई दे रही है, महलों के ऊपर उदासीनता छाई हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं योगी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, इंद्र के साथ नहीं, क्योंकि ये सुविधा भोगी है और हमें योगी की जरूरत है। जब तलाश की ब्रह्मा ने तो बहुत बड़े योगी मिल गए। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? गौतम। वैसे हम सब जितने भी यहां बैठे हैं, बोलो ऋषियों की संतान है कि नहीं? ऋषियों की संतान है। गौतम ऋषि की संतान, किसी का गौतम गोत्र भी होगा, गौतम की संतान भी होंगे बहुत से लोग। वशिष्ठ गोत्रीय हैं, कश्यप गोत्रीय, ऋषियों की संतान, ऋषियों के नाम से हमारा गोत्र है। भरद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र।
आप कहोगे स्वामी जी इसके आगे क्या हुआ? आगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुनने को मिलेगी। विवाह ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ कर दिया अहिल्या का, लेकिन इंद्र के मस्तिष्क से वो बात हटी नहीं। और इंद्र ने एक दिन ऐसा छल किया कि आश्रम में आकर के ऐसा वातावरण किया कि भ्रमित कर दिया गौतम ऋषि को और अहिल्या जी को प्रभावित किया। और जब अहिल्या जी को प्रभावित किया तो अहिल्या जी मौन हो गईं। इसका मतलब है कि मौन होने का मतलब है विरोध दर्ज नहीं कराया। भगवान की लीला, गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने जैसे ही देखा तो एकदम आंखें लाल। इंद्र को देखा, अहिल्या को देखा, दोनों को देख करके श्रापित कर दिया। श्राप अलग अलग प्रकार का है। अहिल्या से कहा मैं श्रापित करता हूं तुझे, तू पत्थर हो जा। और इंद्र से कहा कि तू सहस्त्र योनिज हो जा। जैसे सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोगी बनना, रोम रोम में रक्तस्राव, समझ रहे हो कि नहीं? रोगी हो गया वो। सहस्त्र योनिज हो जा, मैं तुझे श्रापित करता हूं, तू पत्थर हो जा, अहिल्या से कहा। अहिल्या पत्थर हो गई और इंद्र जो है उसके रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, रोगी हो गया। इसका मतलब है कि जो भोगी होता है वो रोगी होता है। रोग उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता है और फिर उस पर हावी हो जाता है, आक्रमण कर देता है उसके ऊपर। आज इंद्र रोगी हो गया साहब। लेकिन प्रश्न हुआ एक, क्या प्रश्न? कि श्राप एक जैसा होना चाहिए था। जब एक ही दोष है, एक जैसा दोष है, तो श्राप भी एक जैसा होना चाहिए था। या तो दोनों को रोगी बना देते या दोनों को पत्थर। अहिल्या को तो पत्थर, पत्थर का मतलब होता है अचल और रोगी का मतलब होता है सचल। क्यों भाई? जिसके रोग आता है वो व्यक्ति भागता है कि नहीं भागता है उपचार के लिए? और जो पत्थर हो जाता है वो स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। तो अहिल्या को श्राप दिया, वो पत्थर हो गई, अचल। और इंद्र को श्राप दिया, तू रोगी हो जा, वो भागता फिर रहा है। अरे दोनों को ही पत्थर बना देते तो इंद्रऊ अचल, अहिल्यऊ अचल, और दोनों पत्थर, तो कम से कम इंद्रासन प्रभावित तो होता कि नहीं होता? बोलो। जब पत्थर बन जाता तो इंद्रलोक के सिंहासन पे पत्थर को बिठालते, पत्थर धर देते क्या वहां? कम से कम इंद्र का सिंहासन खाली रहता तो दूसरे को लाभ मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन रोगी बन गया, वो तो चला गया सीधा, सिंहासन तो उसको मिल ही गया, सिंहासन से दूर कहां हुआ। वाह! अलग अलग श्राप इसलिए मिला कि इंद्र जो है भोगी है, इसलिए उसे रोगी वाला श्राप दे दिया। अहिल्या को पत्थर इसलिए बनाया क्योंकि ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, और अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीकमान मूर्ति है। जब हमारी बुद्धि वासना पर आकर्षित होती है तो बुद्धि पाषाणवत हो जाती है, जड़ हो जाती है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति अगर गलत काम करे तो लोग कहते हैं इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, अब इसको समझाना बेकार है क्योंकि बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, अब इसको समझाना नहीं चाहिए। अहिल्या वासना पर आकर्षित हुई तो जड़ता आ गई जीवन में, आ गई कि नहीं आ गई? वासना से बुद्धि में जड़ता आ जाती है। इंसान चलता फिरता रहता है, बोलता भी है, लेकिन वो जड़वत होता है। कैसा होता है? जड़वत, अस्तित्वहीन। इसलिए बुद्धि को पत्थर बना दिया। इंद्र चला गया,
गौतम ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन प्यारे एक काम अहिल्या जी ने बहुत अच्छा किया। अब सुन लो माताओं, ये तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं। अहिल्या जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? कि जब गौतम ऋषि श्राप दे रहे थे तो अहिल्या जी उस श्राप को स्वीकार कर रही थीं। मतलब गलती करो तो गलती को स्वीकार करो, इससे गलती माफ हो जाती है। गलती करने के बाद जो गलती को स्वीकार कर ले उस गलती को दोहरावे ना। तो बोलो भाई, अगर उसको गलती को दोहराया नहीं जा रहा है तो फिर माफ करने के लायक है कि नहीं? हो उसे माफ करना ही चाहिए। परमात्मा तो कर देता है माफ। जब परमात्मा कर देता है तो तुम लोग परमात्मा से बड़े हो क्या? ये बताओ। महाजनों एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चल रहे हों उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अहिल्या जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि भूल को स्वीकार कर लिया और विरोध नहीं किया गौतम ऋषि का, श्राप को शिरोधार्य कर लिया। लेकिन श्राप को शिरोधार्य करते 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 उन्होंने, अहिल्या जी ने श्राप को शिरोधार्य करते 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 तुलसी मां के चरणार बिंदों में समर्पण कर दिया। ये काम अच्छा किया। किसके चरणों में समर्पण कर दिया? तुलसी मां के। ये तुलसी मां रखी हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है तुलसी का और आध्यात्म जगत में बहुत बड़ा महत्व है तुलसी का। बोलो है कि नहीं? आध्यात्म जगत में तुलसी मां है और आयुर्वेद जगत में तुलसी औषधि है, महौषधि है, सबसे बड़ी महौषधि। तुलसी और तुलसी का महत्व बताएं, तुलसी और तुलसीदास का। बोले तुलसी और तुलसीदास तुलसी कृत। ये तुलसी, तुलसी कृत रामायण और तुलसीदास, बोलो कितना महत्व है। ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत, तम हर करत प्रकाश। और दो तारन तरन है, तुलसी तुलसीदास। दो तारण तरन है, तुलसी तुलसीदास। बड़ी महिमा है तुलसी की और तुलसीदास दोनों की महिमा। घर घर में तुलसी होना चाहिए, घर घर में तुलसी कृत रामायण होनी चाहिए। वैसे तो सनातन संस्कृति के जो अनुयायी हैं उनके घर में तुलसी जरूर मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। माताओं की तो बड़ी श्रद्धा है तुलसी मां के प्रति, होना चाहिए। तुलसी का एक प्रभाव है कि लंका में भी विभीषण को अगर संत हनुमंत मिले तो नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कपि राय। बोलो किसके प्रभाव से विभीषण के मकान की ओर हनुमान जी बढ़े? किसके प्रभाव से? किसने बुलाया था? तुलसी ने। बोलो बुलाया था कि नहीं तुलसी ने? तुलसी ना होती तो हनुमान जी नहीं जाते। और तुलसी को देख करके प्रभावित हुए और जहां तुलसी थी वहीं बढ़ गए, पहुंच गए, वहीं विभीषण रहता था। जब हनुमंत पहुंच गए तो ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी ने प्रभावित किया विभीषण को और राम से मिला दिया कि नहीं मिला दिया? बोलो मिला दिया कि नहीं मिला दिया? आपने भी स्वीकार कर लिया, हाँ मिला दिया। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। राम से आप सब मिलना चाहते हैं, सनातनी ही नहीं संसार के संपूर्ण लोग राम से मिलना चाहते हैं, चाहे जिस धर्म के अनुयायी क्यों ना हो। बाहर से वो प्रदर्शन में राम ना कहते हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि धोखे से भी एक बार दिन में राम का नाम निकल ही जाता है उनके मुख से, क्योंकि ये राम के नाम का प्रभाव है। राम शब्द निकल ही जाता, चाहे धोखे से निकले।
राम शब्द रावण के मुख से निकल जाता था, राम शब्द है। नारद जी बोले एक बात बताओ, और सब का नाम लेते हो लेकिन किसका नाम नहीं लेते? बोले राम का नाम नहीं लेता। नारद जी बोले किसका नाम? बोले राम का नाम। नारद जी बोले किसका नाम? रावण बोला सुनाई नहीं देता, राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम नहीं लूंगा, राम का नाम। अब बोलो कितने बार ले लिया उसने? कितने बार ले लिया? नारद जी तो यही काम करते हैं ना, है? राम शब्द प्यारे ऐसा है कि लेना ही पड़ता है? एक ऐसी पार्टी है जो कहती है हम तो एक को ही मानते हैं। बोले किसको मानते हैं? अब बोले अब मानते हैं, अब कहने की क्या जरूरत है, वो कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे इस बात को मंच से। लेकिन मैं कहता हूं कि वो किसको कहे? राम को नहीं मानते हम, राम को नहीं मानते हम। किसको मानते? बोले काशी राम को मानते हैं। अरे तो उसमें भी तो राम लगा हुआ है, क्यों भाई? लगा कि नहीं लगा है? उसमें काशी भी जुड़ गई है और राम भी जुड़ गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान राम की। काशी विश्वनाथ का भी नाम आ गया और राम का भी नाम आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? राम को तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा। इससे क्या मतलब आप किस दल के हैं? बने रहो आप किसी दल के, ये तो आपकी राजनीतिक सोच हो सकती है, हमारी कोई टिप्पणी नहीं इस पर। बोलो भाई, लेकिन ये बात सत्य है कि दल में आप किसी भी दल में बने रहो, लेकिन दल दल से बचना है तो तुलसी दल और राम को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी आप दल दल से बच पाएंगे। दल दल से बचने के लिए हमें तुलसी दल की जरूरत है और राम के नाम की जरूरत है। राम सबके हैं, बोलो हैं कि नहीं? राम सबके हैं। किसी भी जाति में तुम पैदा हुए हो, किसी गांव में पैदा हुए, चाहे किसी देश में पैदा हुए हो, राम तो सबके हैं, क्योंकि उनका एक नाम है अखिल ब्रह्मांड नायक। तो बोलो केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं वो, इसलिए उनकी सत्ता सर्वत्र है। तो तुलसी ने विभीषण जी को राम से मिला दिया, तुलसी ने विभीषण को हनुमान से मिला दिया, राम से मिला दिया। और आज तुलसी का ध्यान ही अहिल्या जी ने किया है। किसका ध्यान किया? तुलसी का। तुलसी को प्रणाम करते हुए, ध्यान करती हुई अहिल्या जी आज पाषाण की हो गई। और जैसे ही अहिल्या पाषाण की हुई, सारे वृक्ष सूख गए, लेकिन उस पाषाण के मध्य में, जिस पाषाण में अहिल्या की आकृति हुई, सारे वृक्ष सूख गए, लेकिन उसी पाषाण के मध्य तुलसी प्रकट हो गई। प्यारे, तुलसी प्रकट हो गई। जो पत्थर की शिला थी उसके मध्य में तुलसी थी। और याद रखना, भगवान राम ने यही तो पूछा कि गुरुदेव सारे वृक्ष सूख गए लेकिन तुलसी की हरितमा दिखाई दे रही है, ये तुलसी का? विश्वामित्र जी ने कहा राम तुलसी के प्रभाव से ही तो तुम यहां आ गए हो, क्योंकि तुलसी ने खींच लिया है, इसलिए तुम आ गए हो। तो अहिल्या जी से पूछा कि आप तुलसी का ध्यान करते हुए आप पाषाण हुई? कहा तुलसी का ध्यान करते हुए पाषाण हुई। तो तुलसी का ध्यान करते हुए आप पाषाण हुई हैं, क्यों? का इसलिए कि जो व्यथा मेरे साथ जुड़ गई है वही व्यथा तुलसी के साथ जुड़ी थी। बोलो जुड़ी थी कि नहीं? जो व्यथा मेरे साथ जुड़ी हुई है वही व्यथा तुलसी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन तुलसी को भगवान मिल गए, उद्धार भी हो गया और भगवान मिल गए, तो निश्चित रूप से अगर तुलसी की शरण में मैं रहूंगी, क्योंकि वृंदा, कल मैंने परसों कथा सुनाई थी, वृंदा की सुनाई थी ना। ये तुलसी पहले क्या थी? वृंदा, और वृंदा ही क्या बनी? तुलसी। तो जो समस्या वृंदा के साथ, वही समस्या अहिल्या के साथ है।
लेकिन वृंदा तुलसी बन करके परमात्मा को प्राप्त कर ली। तो अहिल्या जी कहती हैं मैं तुलसी की शरण में रहूंगी, तो एक ना एक दिन तुलसी के प्रभाव से इस अहिल्या पतिता का उद्धार करने के लिए राम अवश्य आ जाएंगे, अवश्य आएंगे। मैं तो तुलसी की शरण में रहूंगी। इसलिए अहिल्या तुलसी की शरण में है। पूरा परिवार आपका तुलसी मां की शरण में होना चाहिए। इसलिए तुलसी का स्थान आंगन में हुआ करता था। बोलो, पहले पुराने समय में आर्किटेक्टों ने पता नहीं तुलसी को कहां रख दिया। डिजाइन में मकान बनाया ना, आर्किटेक्टों ने कहा ये तुलसी यहां रहेगी, यहां रहेगी। चलो भाई, कहीं रहे लेकिन तुलसी घर में रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, तुलसी गमले में रहती है, कहीं भी रख दो, लेकिन पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। तुलसी आंगन में क्यों रहती थी? इसलिए तुलसी आंगन में रहती थी कि हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते थे, उस कर्म में कोई ना कोई अपराध बन जाता था, तो पूरा परिवार, बोलो ईमानदारी से, वैसे तो माताएं पूजा ज्यादा करती थी तुलसी की, लेकिन पूरा परिवार तुलसी की पूजा करता था और यही कहता था कि हे तुलसी माँ, जाने अनजाने में जो अपराध हुए हों हम वैसे दोहराएंगे नहीं, लेकिन आप क्षमा करना। तो ये तुलसी क्षमा करती रहती हैं, समझ गए हो कि नहीं? और तुलसी क्षमा करती रहती हैं। हम लोगों की दृष्टि में तुलसी बहुत बड़े पावर में है। इसलिए पावर में है कि तुलसी के बिना भगवान रह नहीं सकते, और हम पावर ही के पास तो हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। बोलो भाई, तुलसी से जुड़े हैं। अगर हम तुलसी की शरण में बने रहेंगे, पूरा परिवार तुलसी की शरण में रहेगा, तो एक ना एक दिन जैसे तुलसी के प्रभाव से विभीषण को राम और हनुमान दोनों मिल गए, वैसे ही तुलसी के प्रभाव से हमारे परिवार को भी राम और हनुमान मिलेंगे। ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। राम भी मिलेंगे और हनुमान भी मिलेंगे, लेकिन किसके प्रभाव से मिलेंगे? तुलसी माँ के प्रभाव से। इसलिए तुलसी की पूजा घर घर में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए। वैसे हम प्रसन्न हैं आप सबसे, जितने भी आप सब बैठे हैं सभी के घरों में तुलसी होगी। अच्छा, हाथ उठा करके जरा बताओ। देखो, झूठा हाथ मत उठाना, नहीं हाथ गड़बड़ हो जाएगा। सबने हाथ उठाया, देखो वाह, कितनी प्रसन्नता है। आज मैं हृदय से प्रसन्न हो गया हूं कि यहाँ जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी श्रोता के रूप में बैठे हैं, सभी के हाथ उठ गए कि सबके घरों में तुलसी है और सभी के दिलों में तुलसी है। प्यारे, घरों में ही नहीं, सबके दिलों में भी तुलसी माँ है। इसलिए ऐसी तुलसी माँ की शरण में आज अहिल्या जी हैं। तो तुलसी माँ के प्रभाव से आज उद्धार करने के लिए बोलो भगवान राम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए।